start our chapter first, numbers up to 10,000. ओके, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, 10,000 तक के नंबर्स को पढ़ेंगे. ओके, इससे पहले जो नंबर्स हैं वो हमने 1000 तक के नंबर्स को रीड किया है. अब हम जो है वो 10,000 तक के नंबर्स को पढ़ेंगे. ओके, वी हैव ऑलरेडी लर्न टू रीड एंड राइट द नंबर्स अप टू thousands. Let us recall how we get 10 from 9, 100 from 99 and 1000 from 999. हमने अभी तक क्या किया है, 1000 तक के नंबर्स को पढ़ा और लिखा है. अब हम क्या करेंगे, 10,000 तक के नंबर्स को पढ़ेंगे. ओके, तो आइए हम क्या करते हैं, पहले रिकॉल कर लेते हैं पुरानी चीज़ों को कि 9 से 10 कैसे आता है, 99 से 100 कैसे आता है और 999 से 1000 कैसे आता है. ओके, सो यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि आप कैसे 9 से 10 और 99 से 100 और 999 से 1000 प्राप्त करते हैं. ठीक है, तो 9 जो है उसमें अगर हम 1 प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, 10 मिल जाता है. 99 में अगर हम 1 प्लस करते हैं तो हमें 100 मिल जाता है और 999 में हम 1 प्लस करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 1000 मिल जाता है. यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि 9 जो है वो 1 डिजिट है, सिर्फ 1 डिजिट नंबर है. उसमें हम 1 प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 10 मिलता है, जो कि क्या है, 2 डिजिट नंबर है. तो 2 डिजिट नंबर जो है वो हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से स्टार्ट होते हैं. मतलब 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो होता है वो 10 होता है. ठीक है, और 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, 9 होता है. ओके, अब 99 जो है उसमें अगर हम 1 प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 100 मिलता है. यहाँ पर उन्होंने प्लस करके भी बताया हुआ है कि 9 और 1 कितने होते हैं, 10 होता है. 10 की 0 हो जाएगी और यहाँ पर एक कैरी हो जाएगा. तो 9 और 1 कितने होंगे, फिर से 10, और यहाँ पर हम उसे लिख देंगे. तो इस तरह से 100 आता है, इसी तरह से 10 भी आता है और इसी तरह से 1000 भी आता है. ठीक है, तो जब आप 99 में 1 प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 100 मिलता है. तो 99 क्या है, 2 डिजिट्स है, मतलब 1 और 2 डिजिट नंबर है. तो इस 2 डिजिट नंबर में जब हम 1 प्लस कर दें तो हमें क्या मिलता है, 3 डिजिट नंबर मिलता है. ठीक है, तो 99 क्या है, 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है और 100 जो है वो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है. ठीक है, अब 999 में जब हम 1 प्लस करते तो हमें क्या मिलता है, 1000 मिलता है. यहाँ पर उन्होंने प्लस करके बताया हुआ है कि 9 और 1 कितने होते हैं, 10, 10 की 0, फिर 1 कैरी, 9 और 1 10, 10 की फिर से 0, 1 कैरी, 9 और 1 10. अब आगे कुछ नहीं है तो 10 एज इट इज़ यहाँ पर नोट डाउन हो जाएगा. तो कितने हो गए ये, 1000. सो 999 क्या है, 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है और उसमें जब हम 1 प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1000 मिलता है, जो कि 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है. ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या मिलते हैं, नए नंबर्स मिलते हैं. ओके, नाउ we can read and write numbers after 999 as follows. 999 के बाद जो नंबर्स हैं उन्हें हम किस तरह से पढ़ेंगे और लिखेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे. हाउ वी राइट, हाउ वी रीड, हम कैसे लिखेंगे और उन्हें किस तरह से पढ़ेंगे वो हम दोनों यहाँ पर देखेंगे. ठीक है, जैसा अभी हमने देखा कि 999 में जब हम 1 प्लस करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 1000 मिल जाता है. ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसे, 1000 कहते हैं. ओके, अब जैसे हमारा हम 1 से लेके 99 तक की काउंटिंग लिखते हैं, उसके बाद क्या आता है, हमारा 100 आता है. फिर उसके बाद क्या करते हैं, 101 लिखते हैं, 102 लिखते हैं, 103 लिखते हैं. तो उसी तरह से जब 999 आता है और उसके बाद 1000 आता है तो काउंटिंग 1000 के बाद भी कंटिन्यू रहती है. ठीक है, तो 1000 के बाद हम कैसे लिखेंगे, ये जो लास्ट वाली प्लेस होती है इसकी जो
वंस वाली प्लेस होती है उस वाली प्लेस पर क्या होता है, नंबर्स जो होते हैं वो चेंज होते चले जाते हैं। जैसे 1001 लिखना है हमें, तो 1000 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो क्या क्या आएगा हमारे पास, 1001, 1002। इसकी जो यूनिट प्लेस होती है, जो वंस वाली प्लेस होती है, उस पर जो नंबर होते हैं वो चेंज होते चले जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम 1001, 1002, 1003, 4, 5 अप टू 9 तक लिखेंगे। ठीक है, 1009, और 1009 के बाद जैसे ही 1010 आता है तो 10 में क्या होती है, फिर से 2 डिजिट होती है। तो फिर ये कैसे लिखने में आएगा, इस तरह से लिखेंगे हम इसके 1010, इसे हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये वंस वाली प्लेस है और ये टेंस वाली प्लेस है, तो ये 2 डिजिट को कवर करेगा। ओके, तो 1010 हम इसको इस तरह से लिखेंगे। अब जो भी हमें लिखना है इसके आगे 11, 12, 13, 14, तो वो सब क्या करेंगे, वंस और टेंस दो वैल्यू को कवर करेंगे। ओके, सो 1011, 1012, 1012 भी हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, 1011 में जब हम 1 प्लस करते हैं तो क्या मिलता है हमें, 1012 मिलता है। इसी तरह से आगे हमें जो काउंटिंग होती है वो इसी तरह से चलती है हमारी, 11 के बाद 12, फिर 13, फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ओके, सो इट विल बी कंटिन्यू टिल 1099। ठीक है, 1099 तक हम इसे लेकर चलेंगे। फिर 1099 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1100। ठीक है, 999 के बाद क्या आता है, वापस 100 आता है। तो जब 100 आएगा तो वो क्या करेगा, 3 प्लेस को कवर करेगा। ठीक है, तो पहले हमारे पास 9 तक डिजिट थी तो वो 1 प्लेस को कवर कर रही थी। फिर हमारे पास 10 से लेकर 99 तक की नंबर्स थे तो उन्होंने क्या किया था, 2 डिजिट को कवर किया था। अब हमारे पास क्या आया है, 100 आ गया है यहाँ से, तो ये क्या करेंगे, 3 डिजिट को कवर करेगा। ठीक है, तो अब क्या है हमारे पास, 1100। ठीक है, अब इसके बाद 1100 में जैसे हम वापस प्लस करते हैं 1, तो ये वापस लास्ट वैल्यू से स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा जो है वो कंटिन्यू चलती रहेंगी। अब ये 1101, फिर 1102, 1103, इस तरह से अप टू 1199 तक चलेंगी। फिर क्या आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, फिर 2001, 2002, 2003 अप टू 2099 तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। फिर 3000 आपको मिल जाएगा, फिर वापस यही प्रोसेस चलेगी 3001 से लेके अप टू 3099 तक, और फिर 4000 आ जाएगा, फिर 4000 से स्टार्ट होगी वो प्रोसेस, और अप टू हमें कहाँ तक करना है, हमारे जो नंबर्स इसमें दिए हैं वो 10,000 तक दिए हुए हैं, तो हमें कहाँ तक करना है, ये 9099 तक हमें ये करना है। ठीक है, क्योंकि हमें 10,000 तक के नंबर्स को काउंट करना है इस चैप्टर में, तो अप टू 9099 तक की काउंटिंग को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको, आई होप कि आपको इसको पढ़ना आ गया होगा, या आप इसको समझ में आ गया होगा कि ये बनते कैसे हैं। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट पेज इज रीड द फॉलोइंग इन 1000, 1 बॉक्स रिप्रेजेंट 1000। ओके, यहाँ पर ये हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, एक टेबल दी हुई है, उसके अंदर कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें जो 1 बॉक्स है, ठीक है, वो 1 बॉक्स कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1000 को। अगर ऐसे 2 बॉक्स है तो 1000 का एक बॉक्स, 1000 का एक बॉक्स, तो दोनों मिला के कितने हो गए, 2000। ये 1000 का, ये भी 1000 का, और ये भी 1000 का, तो ये कितने बॉक्स हो गए, 3000। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये जो डायग्राम्स दिए हुए हैं उनसे हमको इनको काउंट करना है कि कितने थाउजेंड्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाली रो में
क्या दिया हुआ है, हमें 1 बॉक्स दिया हुआ है। तो कितने हैं यहाँ पर 1000। तो इसको हम यहाँ पर नंबर नेम्स में भी इसको लिख देंगे 1000। ओके, यहाँ पर हमें 2 बॉक्स दिए हुए हैं 1000 एंड 1000। ओके, तो दोनों मिला के कितने हो गए 2000। ओके, तो यहाँ पर 2000 लिखा है। नाउ 1000 1000 एंड 1000 तो कितने हो गए 1 2 3 3000। तो यहाँ पर 3000 लिखा है। फिर इसी तरह से 1 2 3 4 तो 4000, 1 2 3 4 5 तो 5000। ये जो एक बॉक्स है ना, ये 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, इस एक बॉक्स में 1000 है। ओके, so 1 2 3 4 5 6 6000. Now 1 2 3 4 5 6 7 7000. 1 2 3 4 5 6 7 8 8000. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9000. And then last is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, so it is a 10,000. तो जैसे हमें 1 से लेके 1000 तक की काउंटिंग करनी पड़ी है, उसके बाद हमें 1000 मिला है, तो उसी तरह से 1000 से 2000 तक के जाने के लिए हमको इसमें बीच में 1000 की काउंटिंग और करनी पड़ेगी। मतलब इनके बीच में 1000 नंबर्स और हैं, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। ओके, नाउ आवर एक्सरसाइज 1.1 इज राइट द न्यूमरल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। यहाँ पर आपको क्या दिए हुए हैं, नंबर नेम्स दिए हुए हैं, तो आपको क्या करने हैं, इनके न्यूमरल्स लिखने हैं। ओके, तो ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि इनको आपको कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन है 6512। ओके, सो ये 1000 एंड 100 क्या है, प्लेस वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, 12 उसने साथ में दिया हुआ है, तो 12 हम क्या करें, हम पहले जानते हैं कि 12 कैसे लिखते हैं, तो हमने 12 लिख दिया। अब 500 है, तो 500 में 100 की प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। और 6000 है, तो 1000 की प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। तो हमारा क्या हो गया 6512। ठीक है, जब भी आप कोई नंबर बनाना स्टार्ट करते हैं, नंबर लिखते हैं, तो आप हमेशा उसे पीछे से लिखना स्टार्ट करें। ठीक है, ताकि वो आपके जो नंबर्स हैं वो कभी भी गलत ना हो। ओके, 8405। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे उसने 8405 दिया हुआ है। 5 जो है हमारा, हम इस तरह से लिखते हैं, टेंस की प्लेस जो है वो हमारी मिसिंग है। यहाँ पर टेंस की प्लेस पर कुछ नहीं दिया है, तो हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। 405 कैसे लिखते हैं, हम इसी तरह से लिखते हैं 405। ठीक है, तो 100 की प्लेस पर क्या लिख दिया हमने, 4 लिख दिया। अब 8000, तो 1000 की प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा 8405। ओके, नाउ वन मोर इज 2908। ओके, सो 908 कैसे लिखते हैं हम, सबसे पहले तो हम 8 लिखेंगे। हमारे टेंस की प्लेस जो है वो मिसिंग है, तो हम वहाँ पर क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे। 100 की प्लेस पर हमें क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, 9। ओके, एंड देन 2000, तो 1000 की प्लेस पर क्या लिखना है हमको, 2 लिखना है। ठीक है, तो ये 2908। ओके, ये जो 1000 है और 100 है, ये सब क्या होती है, प्लेस होती है। मतलब कि उस प्लेस पे आपको 2 लिखना है, उस प्लेस पे आपको 9 लिखना है। ये आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस यू हैव टू डू इट। ओके, नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 2 इज, ये यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद बुक में डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, तो आप इसे करेक्ट करके 2 कर लें। ओके, नाउ राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। ओके, यहाँ पर आपको
कुछ न्यूमरल्स दिए हुए हैं, उनके हमको नंबर नेम्स लिखने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2380। अब इसे हमको क्या लिखना है, नंबर नेम्स में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे कि ये लिखा क्या है। तो वंस, टेंस, 100, 1000, मतलब इसमें कितने नंबर्स हैं ये तो हमें क्लियर हो चुका है कि इसके अंदर कितने नंबर्स हैं, थाउजेंड्स हैं। ठीक है, मैंने आपको एक तरीका पहले भी बताया था कि वो बहुत ज़्यादा नंबर्स के लिए था, बट उसको हम इसमें भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो वंस, टेंस, 100, 100 के बाद क्या कर दें आप यहाँ पर कॉमा लगा दे। इस तरह से आपको उसे पढ़ने में आसानी होगी। तो अब ये जो प्लेस है वो 1000 की प्लेस है। 1000 के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो 2380। ठीक है, तो हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में ही नंबर नेम्स के जो स्पेलिंग्स है वो बनाना सीख ली थी। ठीक है, तो 1000 तक की स्पेलिंग्स हमने पहले याद करी हैं। तो स्पेलिंग्स आई होप कि आप लोगों को याद होगी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही सारी स्पेलिंग्स याद करवा दी हैं। आपको लिखने के लिए होमवर्क भी दिया है, तो आपने उसे करा होगा। ठीक है, सो अवर फर्स्ट नंबर इज़ 2380। ठीक है, तो हमें 1000 की स्पेलिंग पता है, 100 की स्पेलिंग भी पता है, और बाकी स्पेलिंग्स हमें बनाना भी आती है और हमें याद भी है। ठीक है, तो 80 की स्पेलिंग हमें पता है। तो क्या करेंगे हम, इसे काउंट कैसे करना है वो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। वंस, टेंस, 100, 1000, और यहाँ पर कॉमा लगा देंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा कि 1000 में कितने नंबर्स हैं। तो 2380। ठीक है, तो इसे हम लिख देंगे 2380। ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज वंस, टेंस, 100, 1000। ओके, यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे। अब हम इसे पढ़ेंगे 3405। ठीक है, तो किस तरह से लिखेंगे हम इसे, 3405। ओके, 1000 की स्पेलिंग हमें पता है, 100 की स्पेलिंग हमें पता है, और 43 इनकी स्पेलिंग्स हमें ऑलरेडी पता है। तो ये सब चीज़ें लिखना हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज़ 8261। इसको हम एक बार काउंट करके देख लेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे। 8261। ओके, सो मैंने आपको 100 तक की स्पेलिंग्स बनाना सिखाया था, और मैंने आपसे बोला भी था कि और आपको आगे भी इस तरह की स्पेलिंग्स बनानी है। तो आई होप कि आपने उसे अपनी कॉपी में किया होगा। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, 8000 200 61। 61। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी है हमारे। नाउ यू हैव टू डू सम रिमेनिंग क्वेश्चंस। ओके, यहाँ तक हमने कर लिया है, बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद करना है। ओके, और आपको इस एक्सरसाइज को फेयर कॉपी में भी कंप्लीट करना है। ओके, सो नाउ योर होमवर्क इज दैट you have to write all questions of exercise 1.1 in your fair copy and also complete the remaining questions. Okay, आपका होमवर्क ये है कि आपको एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस क्या करने हैं, अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करने हैं, और जो कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस है जो मैंने नहीं कर पाए हैं वो क्वेश्चंस भी क्या करने हैं आपको अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट
करना है। ओके, वो क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं, बस डिजिट्स चेंज हो गई हैं, बाकी क्वेश्चन सेम है। तो आपको उन क्वेश्चंस को करना है। ओके, थैंक यू।